हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी ध्यान लगाकर कर रहे होंगे बच्चों। तो आप ही लोगों के साथ मैं भी जुटा हुआ हूं। तो आज बच्चों हम लोग आनुवंशिक विकार से संबंधित मेंडलीय विकार पर चर्चा करेंगे बच्चों। मेंडलीय विकार जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पर कुछ चर्चा किया था। आप लोगों को याद होगा बच्चों कि हम लोगों के शरीर में यानी मानव शरीर में 3 प्रमुख प्रकार के मंडलीय विकार होते हैं। पहले विकार का नाम है बच्चों हीमोफीलिया, दूसरे विकार का नाम है बच्चों वर्णांधता और तीसरे विकार का नाम है बच्चों फिनाइल कीटोन्यूरिया। आइए सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया पे चर्चा करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि हीमोफीलिया रोग की पहचान क्या है। तो साइंस कहता है बच्चों कि जिस मानव के शरीर में चोट लगने के बाद रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है, वह मानव हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है। ये तो बाहरी पहचान है इस रोग का, लेकिन ये प्रश्न उठता है बच्चों कि हीमोफीलिया रोग में रुधिर स्राव लगातार क्यों होता है। तो इसके कारण का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि हीमोफीलिया बच्चों एक मेंडलीय विकार है, अर्थात जीन में परिवर्तन के कारण होने वाला विकार है ये। तो कहीं न कहीं जीन में परिवर्तन के कारण ही यह लक्षण उस मानव में पैदा हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिखने का तरीका समझते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखो लिखा हुआ है इस समय हम लोग हीमोफीलिया रोग की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। हीमोफीलिया आप सभी लोग जानते हैं एक मेंडलीय विकार है बच्चों। प्रश्न उठता है कि इस रोग का जीन किस गुणसूत्र पर होता है। ये 1 नंबर में प्रश्न आता है बच्चों। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? आपको जवाब में लिखना है बच्चों कि इस रोग का जो जीन है वह यक्स गुणसूत्र पर मिलता है बच्चों। इस रोग का जीन यक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पर इसके जीन नहीं होते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि जब ये जीन यक्स गुणसूत्र पर पहुंचता है बच्चों, तो ये करता क्या है, काम क्या है इसका? तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे लिखा गया। ये जीन जो है रक्त को क्लॉट करने वाला जो एंजाइम होता है बच्चों, उस एंजाइम को बनने से रोक देता है, वह एंजाइम बनने नहीं देता। ऐसे केस में रुधिर स्राव शरीर से लगातार होता रहता है। अच्छा, हीमोफीलिया को बच्चों लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग का जीन जैसा कि आप देख रहे हैं यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है और यक्स गुणसूत्र एक लिंग गुणसूत्र है बच्चों, इसीलिए इसको लिंग संलग्न रोग कहा जाता है। अगली बात यहाँ ये आती है बच्चों कि क्या हीमोफीलिया रोग हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। तो साइंस कहता है बच्चों कि हीमोफीलिया रोग केवल पुरुषों में मिलता है, स्त्रियों में हीमोफीलिया का रोग नहीं पाया जाता। अब प्रश्न उठता है कि स्त्रियों में क्यों नहीं पाया जाता। तो साइंस कहता है बच्चों कि अगर कभी जन्म के समय किसी पुत्री में यह रोग यदि उपस्थित हो जाता है
तो वह पुत्री ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती है, अर्थात मर जाती है। तो ऐसे केस में हीमोफीलिया के रोगी स्त्रियों की संख्या समाज में न के बराबर है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की संख्या आपको जरूर मिलती है, क्योंकि पुरुषों के एक गुणसूत्र पर जब ये जीन आता है बच्चों, तो वह उसके शरीर के साथ रहकर अपने लक्षण को व्यक्त करता है। दूसरी तरफ स्त्रियां जो होती हैं बच्चों, वह हीमोफीलिया की वाहक होती है और रोगी तो नहीं होती, लेकिन हीमोफीलिया रोग के जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की जिम्मेदार मानी जाती है, इसलिए उनको वाहक कहा गया है बच्चों। तो ये बातें देखिए यहाँ पर लिखी गई हैं। इस रोग की केवल वाहक स्त्री ही हमारे समाज में पाई जाती है, रोगी स्त्री इससे संबंधित नहीं पाए जाते। हाँ बच्चों, अगर पुरुष रोगी है तो उसको आप इस प्रकार से दर्शाएंगे, और अगर स्त्री वाहक है तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। इस रोग के समय रुधिर स्राव लगातार होता रहता है, रुकता नहीं। इस पर अभी अभी हम लोगों ने बातचीत किया। अब यहाँ से एक तीसरे टाइप का प्रश्न ये पैदा होता है बच्चों, जो कि ज्यादातर आपकी परीक्षा में आता है, जिसको आपने देखा भी होगा। वो प्रश्न ये है बच्चों कि अगर एक रोगी पुरुष, यदि एक रोगी पुरुष हो, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से करा दिया जाए, तो इनसे उत्पन्न संतानों में किस तरह के रोग पैदा होंगे और किस अनुपात में पैदा होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि रोगी पुरुष है, तो इसका अर्थ सीधा हुआ कि X पर जीन होगा हीमोफीलिया का और Y पर नहीं होगा। अगर स्त्री वाहक है तो एक X पर जीन होगा, दूसरे पर नहीं होगा। आपको यहाँ बच्चों बताया गया है। तो सोचिए कि रोगी पुरुष का ये गैमेट जब विभाजित हुआ, तो विभाजन के बाद पहले तो युग्मक विभाजन होगा। लिंग निर्धारण में आपने पढ़ा, मेंडल के नियम में पढ़ा। तो युग्मक विभाजन के बाद बच्चों इसका क्रॉस इनके साथ करा दीजिए, तो आपको इस तरह के जीन मिलेंगे। यदि इनका क्रॉस इनके साथ कराते हैं तो इस तरह के जीन मिलेंगे। यदि इनका क्रॉस इनके साथ कराते हैं बच्चों तो इस तरह के जीन मिलेंगे। यदि इनका क्रॉस इनके साथ कराते हैं तो बच्चों इस तरह के जीन मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो यह रोगी पुत्री होगी। जो पुत्री है बच्चों रोगी होगी, क्योंकि दोनों X पर जीन आ गए हैं। यह वाहक पुत्री होगी बच्चों। ये रोगी पुत्र होगा और ये वाहक सामान्य पुत्र होगा। तो इस तरह से यदि इनके जीनोटाइप रेशियो को देखें तो जीनोटाइप रेशियो हमको अलग अलग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ इस तरह से जब प्रश्न आपके सामने आते हैं बच्चों, तो उनको आपको हल करके निष्कर्ष दिखाना पड़ता है कि कितने रोगी पुत्र पैदा हुए, कितने सामान्य पुत्र पैदा हुए, कितने वाहक पुत्रियां पैदा हुई, कितनी रोगी पुत्रियां पैदा हुई। ठीक है। दूसरा केस आता है बच्चों कि अगर एक सामान्य पुरुष है
और उस सामान्य पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से हो गई, तब क्या होगा? क्या देखने को मिलेगा? सामान्य पुरुष यानी एक्स वाई गुणसूत्र है, वाहक स्त्री यानी एक पर जीन है दूसरे पर नहीं है। सबसे पहले आप जानते हैं युग्मक विभाजन किया जाता है। अब युग्मक विभाजन के बाद युग्मकों का संलयन होगा बच्चों। ये अगर इसके साथ संलयन किया तो एक्स वाई बनेगा। यानी पहले जनरेशन में ये देखा जा रहा है कि जो पुत्री है वो बच्चों वाहक होगी, वाहक पुत्री पैदा होगी, और जो पुत्र है वो सामान्य, पुत्र सामान्य पैदा हो। लेकिन अगर इसका F2 जनरेशन हम देखें तो F2 जनरेशन में क्या होगा बच्चों? F2 जनरेशन जब आप बनाते हैं इसका F2 जनरेशन जब बनाते हैं बच्चों तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस तरह का बनेगा। इसका क्रॉस इससे हुआ बच्चों तो यक्स जीन यक्स, इनका इनके साथ हुआ तो सामान्य, इनका इनके साथ हुआ तो ये, इनका इनके साथ हुआ तो ये। यानी जब हम दूसरी पीढ़ी देखते हैं बच्चों, F2 पीढ़ी देखते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या दिखाई पड़ रहा है? वाहक पुत्री दिखाई पड़ रही है, सामान्य पुत्री दिखाई पड़ रही है, रोगी पुत्र दिखाई पड़ रहा है, और सामान्य पुत्र दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से दो पुत्र और दो पुत्रियां पैदा हुई हैं, जिनमें से एक पुत्र रोगी दूसरा सामान्य, एक पुत्री वाहक दूसरा सामान्य उत्पन्न होगी। अगर ऐसा केस आ जाता है तो ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने हीमोफीलिया से संबंधित मेंडली विकार पर चर्चा किया बच्चों। जो भी संभावित प्रश्न थे उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।